Hello, class 12. Okay, correction of errors. This topic has already been explained to you. ठीक है, तुम लोगों ने ये explanation सुना ही होगा. ठीक है, इसका rules भी तुम लोगों को दे दिया गया था. According to the lesson plan this week, I had given you all an exercise. You were supposed to solve that exercise by yourself. Explanation सुनने के बाद, rules को पढ़ लेने के बाद अच्छे से खुद से solve करना था. Alright, today in this video we'll be discussing that exercise. ठीक है, उसका करेक्ट फॉर्म क्या है, करेक्ट आंसर्स क्या है, हम लोग ये डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में. ऑलराइट, करेक्ट द मिस्टेक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस. फर्स्ट सेंटेंस इज वी आर ओनली 5 ऑन आवर टीम. ठीक है, इसका करेक्ट फॉर्म होगा वी आर ओनली 5. जो है ये एरर है यहाँ पे. देयर आर 5 ऑफ अस इन आवर टीम. वी से देयर आर 5 ऑफ अस, देयर आर 7 ऑफ देम, देयर आर 3 ऑफ यू एटसेट्रा. ठीक है, नॉर्मली हम लोग ये नहीं बोलते हैं वी आर 5, दे आर 7 एटसेट्रा. ये गलत लाइक एरर है, ये ग्रामेटिकल एरर होता है. फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो देयर आर 5 ऑफ अस वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट. इस टाइप से हम लोग लिखते हैं सेंटेंस. ठीक है, सेंटेंस नंबर 2, आई वुड रादर टू वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस. आंसर इसका होगा आई वुड रादर वर्क फ्रॉम होम देन कम टू द ऑफिस. रादर के बाद टू का इस्तेमाल नहीं करते हैं हम लोग. जैसे I'd rather go, I'd rather work, I'd rather eat, I'd rather see. इस तरीके से लाइक वी यूज द बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब रादर के बाद. ठीक है, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 3 है वी आर यूज्ड टू हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो मीटिंग द डेडलाइन वोंट बी अ प्रॉब्लम. इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा वी आर यूज्ड टू हैविंग अ लॉट ऑफ वर्क टू डू सो मीटिंग द डेडलाइन वोंट बी अ प्रॉब्लम. ठीक है, टू टॉक अबाउट समथिंग दैट समवन इज अकस्टम्ड टू डूइंग. हम लोग एक पर्टिकुलर फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, जैसे सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू बी प्लस यूज टू प्लस जेरेंट. ये एक फॉर्म है जिसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग. जैसे एग्जाम्पल आई एम यूज टू गेटिंग अप अर्ली सो आई डोंट माइंड कमिंग इन एट 7 AM. ठीक है, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 4, माई क्लाइंट सेंट मी एन ईमेल बट आई हैवंट रिप्लाइड हर येट. इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा लाइक एरर है यहाँ पे, रिप्लाइड के बाद हर नहीं लगेगा. माई क्लाइंट सेंट मी एन ईमेल बट आई हैवंट रिप्लाइड येट. वी यूज रिप्लाई विदाउट एन ऑब्जेक्ट और फॉलोड बाई टू या फिर what who are we replying to. ठीक है, एग्जाम्पल आई रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम जॉन बट आई हैवंट रिप्लाइड येट. इस तरीके से. ठीक है, और ये सेम रूल अप्लाई होता है रिस्पॉन्ड के साथ भी. रिस्पॉन्ड के बाद भी हर, टू, हिम, ये सब नहीं लगता है. ठीक है, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 5, मे बी आई एम गोइंग टू फिनिश दिस टुडे. ठीक है, इसका आंसर क्या होगा मे बी आई एम गोइंग टू है, ये एरर है यहाँ पे. आई माइट फिनिश दिस टुडे. ठीक है, we don't use maybe plus object plus I'm going to communicate a future possibility. Instead हम लोग क्या करते हैं we use might and the base form of the verb. might का इस्तेमाल करते हैं base form of the verb के साथ. ठीक है, जैसे for example she might go to the meeting. alright, sentence number 6 है please borrow me your bag so you can get into the storage closet. इसका आंसर होगा please lend me your bag so I can get into the storage closet. borrow जो है यहाँ पे एरर है यहाँ पे. ठीक है, बिकॉज द पर्सन हु ओन्स द आइटम लेंड्स इट. जिसके जो ओनर होता है आइटम का ऑब्वियसली वो लेंड करता है, वो बोरो नहीं कर रहा है. ठीक है, जो लेता है कुछ समय के लिए कुछ फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम वो बोरो कर रहा है. ठीक है, ऑलराइट. सेंटेंस नंबर 7 इज आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे इवन दो आई स्पेंड ऑल डे ऑन इट आई वोंट फिनिश ऑन टाइम. ऑब्वियसली ये सुनकर ही बहुत अब्रप्ट लग रहा है, फुल ऑफ मिस्टेक्स. इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई कांट फिनिश दिस बाय द एंड ऑफ द डे. इवन दो नहीं होगा, दिस द एरर ओवर हियर. इवन इफ आई स्पेंड ऑल डे ऑन इट आई वोंट फिनिश ऑन टाइम. ठीक है, वी यूज इवन दो और ऑल दो फॉर समथिंग दैट इज ट्रू. ठीक है, जो कुछ सच बोलना होता है तब उसके लिए इवन दो या फिर ऑल दो का इस्तेमाल होता है. एंड वी यूज इवन इफ टू टॉक अबाउट अ हिपोथेटिकल कंडीशन. हिपोथेटिकल कंडीशन के लिए हम लोग इवन इफ का इस्तेमाल करते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू द बीच टुमारो इवन इफ इट रेन्स. ये एक हिपोथेटिकल कंडीशन है. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट है प्रॉब्ली आई विल गो टू द बीच ऑन सैटरडे. प्रॉब्ली जो है एरर है यहाँ पे. आई विल प्रॉब्ली गो टू द बीच ऑन सैटरडे. प्रॉब्ली जो है टिपिकली गोज बिफोर द मेन वर्ब और आफ्टर द वर्ब टू बी. ठीक है, ऑलराइट. नेक्स्ट सेंटेंस है द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन फॉर अर्नेस्ट हेमिंगवे. और ऑब्वियसली ये तुम लोगों ने बचपन से किया हुआ है, ये बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है मुझे. फॉर नहीं लगता है जब वी यूज लाइक इन द पैसिव वॉइस
वी यूज बाय टू टॉक अबाउट हु क्रिएटेड समथिंग, जैसे तुम लोगों ने अ पेंटिंग बाय हिम, बाय हर, वट एवर, अ बुक इज रिटन बाय हिम, ठीक है, अ स्टोरी इज रिटन बाय हिम, इस तरीके से हम लोगों ने शुरू से पढ़ा है। तो यहाँ पे सिंपल है, यहाँ पे फॉर नहीं लगेगा, फॉर अर्नेस्ट हेमिंगवे नहीं होगा, इट विल बी द ओल्ड मैन एंड द सी वॉज रिटन बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे, बाय अर्नेस्ट हेमिंगवे होगा, ठीक है। ओके, सेंटेंस नंबर 10, आवर ऑफिस इज नियर टू द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हियर, ठीक है। इसका करेक्ट फॉर्म जो होगा वो होगा आवर ऑफिस इज नियर द एयरपोर्ट सो इट विल बी इजी फॉर यू टू गेट हियर, ठीक है। बिकॉज क्या होता है, वी से क्लोज टू और नियर, ठीक है, लेकिन वी डोंट से नियर टू नहीं बोलते हैं हम लोग कभी भी, ये इनकरेक्ट फॉर्म है, लाइक एरर है ये, ठीक है। सेंटेंस नंबर 11, वी हैव मेनी स्टफ्स टू डू दिस वीक सो आई डोंट नो इफ आई कैन गो टू इंग्लिश क्लास। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, वी हैव अ लॉट ऑफ स्टफ टू डू दिस वीक सो आई डोंट नो इफ आई कैन गो टू इंग्लिश क्लास, ठीक है। स्टफ जो है हैज नो प्लूरल फॉर्म, इट इज लाइक अनकाउंटेबल नाउन है itself, so we cannot write many stuffs, ये error है, ठीक है। Alright, sentence number 12, despite I was tired I came to work today। इसका करेक्ट फॉर्म क्या होगा, despite नहीं लगेगा ऑब्वियसली, यहाँ पे ये एरर है, even though या फिर although I was tired I came to work today, ठीक है। we use despite या फिर in spite of before a noun or gerund, we use even though या फिर although before a subject and a verb, जैसे फॉर एग्जाम्पल डिस्पाइट बीइंग सिक आई केम टू वर्क, या फिर इवन दो आई वाज सिक आई केम टू वर्क, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं, ठीक है। सेंटेंस नंबर 13 क्या है, इफ यू हैड अ जिम हियर आई कैन वर्क आउट आफ्टर वर्क, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, इसका जो करेक्ट फॉर्म है विदाउट एरर, इफ यू हैड अ जिम हियर आई कुड वर्क आउट आफ्टर वर्क, ठीक है। कैन नहीं होगा, कैन जो है यहाँ पे एरर है, ठीक है। दिस एक्चुअली इज एन अनरियल कंडीशनल है ये, ऑल्सो कॉल्ड द सेकेंड कंडीशनल, एंड वी यूज द अनरियल कंडीशनल टू टॉक अबाउट hypothetical और अनरियल सिचुएशंस इन द प्रेजेंट या फिर फ्यूचर, ठीक है। Alright, next sentence है, I always try to do things very careful and make sure I do them correct। Obviously it's sounding very बिल्कुल मिस्टेक से भरा हुआ। इसका करेक्ट फॉर्म होगा आई ऑलवेज ट्राई टू डू थिंग्स वेरी केयरफुल नहीं होगा, ठीक है, एंड मेक श्योर आई डू देम करेक्टली, ठीक है। यहाँ पे क्या है, in this sentence we need to use adverbs instead of adjectives because we are modifying a verb को modify कर रहे हैं, तो हम लोग adjectives की जगह पर adverbs का इस्तेमाल करेंगे, ly लगाकर इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। Alright, sentence number 15, are we going to have to work overtime again this week? I hope no। आंसर क्या होगा इसका, are we going to have to work overtime again this week? I hope not। No is an error over here, okay। एक एक्सप्रेशन है आई होप नॉट बोलकर, ठीक है। आई होप नॉट होता है, एक्सप्रेशन जो है आई होप नॉट होता है वो करेक्ट होता है, आई होप नो बोलकर कोई एक्सप्रेशन नहीं है इंग्लिश लैंग्वेज में, सो आई होप नो ये एरर हो जाएगा, करेक्ट फॉर्म इसका लिखाएगा आई होप नॉट, ओके। ऑलराइट, नाउ स्टूडेंट्स, जो एक्सप्लेन किया है मैंने या फिर एक्चुअली जो डिस्कस किया है मैंने सेंटेंसेस, अगर कोई करेक्शंस है तो प्लीज उसको कर लेना, करेक्शन कर लेना अगर कोई मिस्टेक्स है ऑब्वियसली, एंड राइट दिस डाउन इन योर नोटबुक्स, ठीक है, एंड गो थ्रू दिस टॉपिक वंस अगेन। रूल्स जो समझाया गया है, जो एक्सप्लेन किया गया है पहले, प्लीज गो थ्रू देम वंस अगेन, ठीक है, रिविजन हो जाएगा एक अच्छे से, एंड अच्छे तरीके से रूल्स लर्न कर लो ताकि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम पे जो भी चेंज करे उस टाइम पे कर पाओ अच्छे तरीके से। ऑलराइट, दैट्स इट, थैंक यू।